नमस्ते। मैं डॉक्टर सुचित तांबोली 34 साल से बच्चों का डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा हूं पीडियाट्रिशियन करके। और लास्ट 10 ईयर्स से मैं यूजी का नीट काउंसलिंग कर रहा हूं और लास्ट 5 साल से हम पीजी का काउंसलिंग भी करते हैं। आज आपका शेड्यूल आ गया है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अभी काउंसलिंग शुरू हो रहा है। तो ये काउंसलिंग मतलब क्या शुरू हो रहा है, तो अभी पहले ऑल इंडिया का रहेगा, फिर महाराष्ट्र का रहेगा। तो ऑल इंडिया का शेड्यूल क्या आया है कि रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी जो है वो अभी पहले शुरू हो जाएगी। पहले सीट मैट्रिक्स आएगा। सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि कौन सी कॉलेज में कौन से रिजर्वेशन के कितने सीट्स है, इसका डिटेल आएगा। तो ये सीट मैट्रिक्स हमें कब मिलेगा, तो 4 अगस्त को मिलने वाला है। 4 अगस्त के बाद में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट मैंने अभी आपको आगे बताने वाला हूं कि पेमेंट का कैसे कहां पे कितना है। तो रजिस्ट्रेशन करना है 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक। फिर बाद में 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक आपको चॉइस फिलिंग करना है। मतलब आपको कौन से क्रम से कौन सा कॉलेज चाहिए वो लिखना और वो सिलेक्ट करना है। तो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सब चॉइस हम आपको बना के देंगे, लेकिन बाद में आपको अगर फीस के हिसाब से चेंज करना है या डिस्टेंस के हिसाब से चेंज करना है तो हमें काफी टाइम है, 13 तारीख तक टाइम है। तो उस वक्त तक हम सबके चॉइसेस फाइनल करने वाले हैं। मंडे को हम आपको गूगल फॉर्म देंगे। गूगल फॉर्म की सहायता से आपको चॉइसेस भी बना के देंगे। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 13 से 16 अगस्त है और रिजल्ट 17 अगस्त को लगेगा। मतलब आपको कौन सी सीट मिली है कि नहीं मिली है, ये सब आपको 17 अगस्त को समझ में आएगा। अगर आपको रिपोर्टिंग करना है, मतलब जैसे फ्रीज नाम के नई एंटिटी है। फ्रीज मतलब आपको वो कॉलेज पसंद आ गया तो आपको वहां पे जाके एडमिशन लेना है, पैसे भरना है, सीट लेनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है। तो उसके लिए 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक है और वेरिफिकेशन हो जाएगा 23 अगस्त तक फाइनल। तो अगला राउंड जो रहेगा वो 24 अगस्त से होने वाला है। तो सेकंड राउंड के बारे में हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन सेकंड राउंड का जो क्रम है वो 24 अगस्त को सीट मैट्रिक्स आएगा। रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक रहेगा। चॉइस फिलिंग 25 से 30 अगस्त रहेगा और उसका रिजल्ट 2 सितंबर को आने वाला है। तो फिर बाद में तीसरा राउंड जो है वो 10 सितंबर को चालू होके 26 सितंबर तक रहने वाला है। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक है। मतलब ये जो इसमें उन्होंने दिया है कि अभी कौन से राउंड कहाँ कैसे रहेंगे, ये तो सेंट्रल का हो गया जहां पे 15% गवर्नमेंट और 100% डीम कॉलेजेस, एम्स, जिपमर, ये सब कॉलेजेस रहेंगे। तो अभी हमें देखना चाहिए कि स्टेट राउंड कब शुरू होगा। तो स्टेट राउंड इनके हिसाब से 13 अगस्त को शुरू होने वाला है। तो पहला राउंड 13 अगस्त से शुरू होगा और 22 अगस्त तक वो खत्म हो जाएगा। उसका डेटा वेरिफिकेशन 29 अगस्त तक चलेगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उनकी 28 अगस्त रहेगी, मतलब स्टेट काउंसिलिंग की। और सेकंड राउंड स्टेट काउंसिलिंग का 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आएगा और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 14 सितंबर है। और जो कॉलेज शुरू होने की डेट है वो उन्होंने लिखी है 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को कॉलेज शुरू हो जाएगा, ऐसे उन्होंने लिखा है। यानी जब तक हमारे 2 राउंड्स हो जाएंगे और तीसरा राउंड बाकी रहेगा, तो तीसरे राउंड के समय कॉलेज ऑलरेडी शुरू हुआ होगा और स्ट्रे वैकेंसी राउंड बाद में चालू रहते रहेंगे। तो 2 या 3 स्ट्रे राउंड रहेंगे जब तक सीट पूरे खत्म नहीं होते। तो सीट पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और फिर वो हो जाएगा। तो ये रहा सब इसका ये हो गया। और फिर बाद में टाइम टेबल हो गया। और अभी जो बुलेटिन है उसके बारे में हम कल परसों वापस देखने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस किए हुए। तो ये अभी मैं चेंजेस थोड़ी शॉर्ट में बताता हूं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसमें अभी ये चेंजेस क्या है कि जैसे मैंने बोला फ्रीज और फ्लोट, ये इसके बारे में हम आगे चलकर बताने वाले हैं। और बाकी जो रहेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिटेड इफ कैंडिडेट हु हैज अलॉटेड अ सीट इन द सेकंड राउंड
और सब्सिक्वेंट राउंड एंड डज नॉट ज्वाइन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, आपको ये अपना जो डिपॉजिट है वो फोरफिट हो जाएगा। और डेटा एंट्री ऑफ द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन एनटीए पोर्टल विल बी pre-populated and will be used for the counseling purpose. So candidates who have undertaken study of requisite subject, तो इसमें ऐसा ऐसा है रूल है कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एज पर द पब्लिक नोटिस होना चाहिए, और however their candidature will be considered only if they provide documentary evidence of having passed the qualifying examination with the required subject. So candidate should check the eligibility candidate from the NTA bulletin for the participation in the काउंसलिंग। सो इसका मतलब ऐसा है कि आपको एलिजिबिलिटी है कि नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। तो मैं ये डिटेल्स जो है वो सब बाद में हम करेंगे, क्योंकि ये पूरा इसके ऊपर अलग वीडियो बनाना पड़ेगा कि जो अपना जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए जो ब्रोशर आया है, तो ब्रोशर में क्या क्या बदलाव आए हैं वो हम कल या परसों देख लेंगे। तो आगे का वीडियो हमारा चलता रहेगा जिसमें हम बाकी बातें बताएंगे। तो यहाँ पे एक आपको समझानी जरूरी क्या है कि अभी बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो ये बदलाव समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने जो कल जूम मीटिंग रखी थी उसका थोड़ा सा सारांश मैं अभी बताने वाला हूं कि क्या क्या जरूरी है समझना। तो अभी ये मेथड जो है वो ट्रांसपेरेंट, मेरिट बेस्ड है, टेक्नोलॉजी अनेबल है और स्टूडेंट फ्रेंडली है। तो ये सबसे जरूरी क्या है इसमें समझना कि ये मेथड अच्छी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयत्न किए हुए हैं, और इसमें अभी जो काउंसलिंग शुरू होने वाला है ये हफ्ते में या 2-4 दिन के अंदर शुरू ही हो जाएगा, वो है mcc.nic.in। इसका जो काउंसलिंग है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का काउंसलिंग शुरू होने वाला है, जिसमें आपको 15% ऑल इंडिया के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया वो सब आपको मिलेंगे, और 100% डीम कॉलेजेस मिलेंगे, और बाकी भी कॉलेजेस कौन से मिलने वाले वो भी हम देखने वाले हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो मेरिट बेस्ड रहती है। आपको अगर कोई बोलेगा कि मैं यहाँ पे आपको एक आधी कॉलेज दे सकता हूं, तो वो गलत बात है, क्योंकि अभी कॉलेज में से कोई भी राउंड में कॉलेज के हाथ में उन्होंने सीट दी नहीं है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। और अभी एक बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट ने जो किया है वो है वन टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब क्या है कि पहले कैसे था कि अगर कॉलेज को किसी एडमिशन हमें पहले राउंड पे मिलता है तो हम जाके वहां पे एडमिशन लेते थे, फीस भरते थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते थे। सेकंड राउंड में अगर हमें दूसरा कॉलेज मिलता है तो हम वो कॉलेज पहले कॉलेज में जाके एडमिशन कैंसिल करते थे, वो फिजिकली करना पड़ता था, वहां से फीस लेते थे वापस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लेते थे, और फिर सेकंड राउंड के कॉलेज में जाके हम करते थे। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि 2 ऑप्शन दिए हैं, फ्रीज और फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या है कि आपको वो कॉलेज मिला है, आपने लिया है, लेकिन आपने वो फाइनल नहीं किया है, इसलिए क्या होगा वहां पे फीस भरने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन फ्लोट का है, और फिर वो फीस ना भरते हुए भी आपको वो कॉलेज मिल सकता है, और ये अगले राउंड में भी आप जा सकते हैं। अगले राउंड में जाने के बाद में आपको अगर वो कॉलेज अच्छा लगा तो आप फ्रीज दे सकते, पहले राउंड में भी फ्रीज दे सकते और वो कॉलेज फाइनल कर सकते। तो फ्रीज ऑप्शन में फिजिकली रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, मतलब वहां पे जाके वो इंस्टीट्यूट में आपको कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने पड़ेंगी, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस, ये सब करना पड़ेगा। और फ्लोट ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा कि आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सब ऑनलाइन देने हैं उनको, तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, लेकिन फीस भरने की जरूरत नहीं रहेगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होने के बाद में वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है और ना ही फीस भरने की जरूरत है, लेकिन अपग्रेडेशन के लिए तो मिलेगा। तो अपग्रेडेशन फैसिलिटी विल रिमेन अवेलेबल अप टू थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में बहुत नियम स्ट्रिक्ट रहते हैं, और जो स्ट्रे राउंड है उसमें तो बहुत ज्यादा रहते हैं स्ट्रिक्ट,
जैसे महाराष्ट्र में अभी उन्होंने बोला है कि अगर स्ट्रे राउंड में आपको कॉलेज मिला और आपने छोड़ दिया तो आपको 2 साल वापस हम नहीं ले सकते, तो 2 साल आपके चले जाएंगे। फिर फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है, लेकिन सेकंड और थर्ड राउंड में आपने कॉलेज मिलने के बाद में अगर कॉलेज नहीं लिया तो आपको आपका डिपॉजिट जो है वो फोरफिट हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। और डिपॉजिट की रकम भारी भरकम रहती है, जैसे 2 लाख रुपए ऑल इंडिया के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए 2 लाख है, तो ये बहुत जरूरी है समझना। सो वन टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग इज वेरी गुड change which government has done, वन टाइम वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस, वो सब रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस एमसीसी द्वारा किए गए हैं। हर बार एमसीसी का पहले राउंड होगा और फिर स्टेट का राउंड होगा, तो महाराष्ट्र का राउंड उसके बाद में ही होगा, ये बात ध्यान में समझना जरूरी है। और अभी कब शुरू होगा सब, तो ये 2-4 दिन में डेफिनेटली शुरू होने वाला है। तो ध्यान में रखिए www.mcc.nic.in, इस पे सब आपका काउंसलिंग ऑल गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और MHTCET इसके ऊपर महाराष्ट्र का होगा। फिर BAMS का ऑल इंडिया राउंड का AACCC पे होगा, और MHTCET पे BAMS का और BHMS का महाराष्ट्र का 85% का होगा, और 15% जो प्राइवेट कॉलेज है वो भी वहां पे होगा। प्राइवेट कॉलेजेस कभी भी ऑल इंडिया में रहते नहीं है, तो ऑल इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट और डीम कॉलेजेस रहेंगे, तो वहां पे 15% ऑल इंडिया कोटा सीट MBBS BDS का 100%, MBBS BDS का BHU का सीट्स रहते, एम्स के 100%, जिपमर के 100%, AMU ओपन सीट, और 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और IP यूनिवर्सिटी के हैं, जामिया के ओपन सीट रहेंगे। 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स जो ESIS का है उसके रहेंगे, और 100% MBBS BDS सीट्स डीम यूनिवर्सिटी के रहेंगे। तो ये सब ओपन सीट का डोमिसाइल फ्री इंक्लूड है। इसमें ये जरूरी है समझना कि इसके लिए डोमिसाइल नहीं लगेगा, क्योंकि ये डोमिसाइल फ्री सीट्स है, तो ये डोमिसाइल फ्री सीट्स ऑल इंडिया में ही रहेंगे। तो काउंसलिंग की स्टेप्स क्या रहेगी, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन में मामूली बातें रहती है, जैसे आपका नाम या आपका नीट रैंक वगैरह जो भी उन्होंने पूछा है वो लिखना है। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, तो अगर आपको सिर्फ 15% गवर्नमेंट देने हैं तो रिजर्वेशन कैटेगरी को 5,000 डिपॉजिट और 500 रुपए फीस रहेगी, और ओपन और EWS को 10,000 डिपॉजिट और 1,000 फीस रहेगी। अगर आपको डीम देना है तो 2,05,000, मतलब 2 lakhs विल बी सिक्योरिटी डिपॉजिट और 5,000 विल बी चार्जेस। तो रजिस्ट्रेशन किया, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट भर दिया। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि वो बैंक ट्रांसफर से ही होगा, ना ही NEFT और चेक और कैश नहीं चलेगा। तो इसलिए आपके बैंक अकाउंट पे उतना ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, 2,05,000, वो बैंक को पूछो, तो वो जरूरी है समझना। फिर ये चॉइस फिलिंग रहेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का एक आता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट ये राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से हमें चॉइस बनाने पड़ते हैं। तो चॉइस हम क्वालिटी वाइज देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उससे आपको फायदा होता है। कंप्यूटर क्या करेगा कि आपने पहला चॉइस कौन सा दिया, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। अगर आपने ऐसे सोचा कि अरे मुझे जो मिलता है वो मैं दूंगा, पहले डालूंगा तो मुझे वो चॉइस मिलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो जो मिलता है वो नहीं देने का है, क्वालिटी वाइज देने का है, ये बात ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और फिर मुझे भी पूछना चाहिए उसके बारे में, हम आपके सबके चॉइसेस बना के देने वाले हैं, और चॉइस फिलिंग करना है। फिर अलॉटमेंट आएगा, राउंड डिक्लेयर हो जाएगा। फिर आपको अगर लेना है तो फ्रीज करना है तो रिपोर्टिंग है, फ्रीज नहीं करना है तो आपको फ्लोट करना है, और फिर अपग्रेडेशन को जाना है। तो रजिस्ट्रेशन अपॉर्चुनिटीज सब राउंड में है, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, स्ट्रे राउंड में पहले। लेकिन अगर 3-4 स्ट्रे राउंड हो जाते हैं तो एक ही राउंड में पहले आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग मिलेगा, फिर बाद में आपको चॉइस फिलिंग भी नहीं मिलेगा। वही राउंड के चॉइस फिलिंग के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा स्ट्रे राउंड हो जाएगा। तो ये बात
बहुत समझना जरूरी है। और जिनको कम मार्क्स है उन्होंने पहले राउंड में ही डीम्ड कॉलेजेस लेना बहुत जरूरी बात है। फ्री एग्जिट राउंड 1 के लिए है, राउंड 2 और राउंड 3 के लिए फ्री एग्जिट नहीं है। वहां पे आपको आपका डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगा। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर डिपॉजिट तो जाएगा ही, लेकिन अगर तीसरा राउंड के बाद में तो आपको अगर आपने लिया और नहीं मतलब ज्वाइन हो गए तो आपको स्टे राउंड में भी जाने को नहीं मिलेगा और आप ये पूरी प्रोसेस से चले जाओगे बाहर। तो ये बहुत समझना जरूरी है। तो फर्स्ट राउंड इज फ्री एग्जिट। उसका फायदा क्या कर सकते हैं कि जितने भी सारे कॉलेजेस है सब कॉलेज डाल दो और फिर समझ में आएगा आप कहां पे स्टैंड करते हो, आपका पोजीशन कहां है। तो इसके हिसाब से फिर आपको वेटिंग नंबर आप निकाल सकोगे कि अरे इतना अगर वेटिंग से मुझे ये कॉलेज मिलेगा, इतने वेटिंग से ये कॉलेज मिलेगा। तो फिर आपको समझ में आएगा कि अरे मैं अगर पूरे चॉइसेस देता हूं तो ये कंडीशन है, अगर मैं कम दूंगा तो क्या होगा, और अगर मुझे मिलने की संभावना कितनी है। क्योंकि अगर मेरा वेटिंग नंबर 1000 है तो मिलने की संभावना नहीं है, अगर वेटिंग नंबर मेरा 10 है 15 है तो मुझे मिलने की संभावना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट कब होता है? अगर आपको कोई सीट अलाउड नहीं होता है, कोई भी राउंड में अगर सीट अलाउड नहीं हो गया, फ्री एग्जिट लिया, और अगर जो एलिजिबल स्टूडेंट है बीच में अगर छोड़ के गए गए नहीं, तो फिर उनको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस कब होता है? तो अलॉटेड सीट इन राउंड 2 और 3 स्टे और एनी सब्सिक्वेंट राउंड बट नॉट ज्वाइंट, तो इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाएगा। अपग्रेडेड अ सीट बट डिड नॉट ज्वाइन, इसमें भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाएगा। तो स्टेट काउंसलिंग के लिए आप, अगर किसी ने पूछा था स्टेट काउंसलिंग को हमें पार्टिसिपेट करना है, ऑल इंडिया में करना ही नहीं है, तो वो आप कर सकते, वो आपकी मर्जी है। दोनों में कर सकते, एक में भी कर सकते, एक कॉलेज का चॉइस भी भर सकते और 500,000 भी भर सकते। तो चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि ये प्रोसेस रहती है जो तुम्हारे प्रेफरेंस कॉलेजेस ऐड कोर्सेस के हिसाब से, मतलब पहले आपने एमबीबीएस दिया फिर बीडीएस दिया, एक ही फॉर्म में वो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और सीट्स अलॉटेड जो है वो आपके नीट स्कोर, रिजर्वेशन कैटेगरी और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे आएंगे। सो चॉइस लॉकिंग जरूरी है, यस। फॉर ऑल इंडिया के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो ऑटो लॉक हो जाता है, लेकिन स्टेट के लिए चॉइस लॉकिंग करना बहुत जरूरी बात है। तो अभी जो नए रूल है वो वापस एक बार ध्यान में ले लो कि फिजिकल रिपोर्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इफ यू वांट टू फ्रीज देन ओनली दे आर रिक्वायर्ड, बट अगर फ्लोट कर रहे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे लेके जाओ। आप स्कैन डॉक्यूमेंट उनको दे दो और उसके ऊपर वो आपको बताएंगे कि ये सही है कि नहीं है ना। तो ये बहुत जरूरी बात है। तो अभी फ्लोट और फ्रीज का संबंध आपको समझना चाहिए। और ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट, ओपन स्टेट में क्या होता है कि जहां पे आपको 15% कोटा में आप जा सकते, कुछ कॉलेज में 25%, कुछ स्टेट में 25% कोटा है, तो वो कोटा में आप जाके एडमिशन ले सकते। तो महाराष्ट्र के बाहर आप जाएंगे तो अराउंड 15 लैक्स पर ईयर फीस रहती है एक्सेप्ट केरला, और वेरी फ्यू कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका वेयर 12 लैक्स फीस इज देयर। सो ये जरूरी है। और छत्तीसगढ़ में भी कम है थोड़ी सी, वो 9 लाख 9.5 लाख पे जाती है। तो ये स्टेट काउंसलिंग जो रहता है उसमें कौन से कहाँ पे हम जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, उसका अलग सब रिकॉर्ड रहता है। वो हम आपको बार बार देते ही है, जैसे उनका कट ऑफ हो या उनके वेबसाइट का नाम हो, ये बहुत जरूरी है। और राउंड 3 में इफ यू ज्वाइंड अ सीट इन एमसीसी काउंसलिंग will not be eligible for MCC straight और straight round 3 और any further round। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग में तीसरे राउंड को अगर सीट मिलती है तो आप स्ट्रे राउंड एमसीसी के जा नहीं सकते, स्ट्रेट राउंड 3 को भी नहीं जा सकते क्योंकि वो लिस्ट एक्सचेंज करते हैं, तो इसलिए वो बहुत जरूरी है। तो सेम अप्लाइज टू द स्टेट। सो पहले एआईक्यू का काउंसलिंग राउंड होगा, फिर स्टेट का राउंड 1,
AIQ का राउंड 2, स्टेट का राउंड 2, AIQ का राउंड 3, स्टेट का राउंड 3, और फिर दोनों का स्ट्रे राउंड रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है बात समझना। और सीट अलॉटेड होने के बाद में कब प्री एग्जिट लेने का, कब ज्वाइन होने का, क्या करने का, इसके बारे में अगर आपको पूरी मालूमात ज़्यादा और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। हमारा नंबर है 9822294550। इसके ऊपर आपका मार्कशीट भेज दो, फिर हम आपको ऑनलाइन पेमेंट के डिटेल्स भेज देंगे और आपको फिर ग्रुप में लेके ग्रुप काउंसलिंग होगा। व्हाट्सएप मीटिंग्स रहती है, व्हाट्सएप के हमारे पर्सनल कॉल्स भी रहेंगे और हर एक कैंडिडेट को पर्सनली अटेंड किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए हम कम कैंडिडेट लेते हैं और जितने भी कैंडिडेट है अभी एक्चुअली ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा हम और 20 या 30 कैंडिडेट लेने वाले हैं, तो इसलिए आपको जल्द में करना पड़ेगा। और आपको रिज़ाइन भी अभी ऑनलाइन कर सकते हैं, एडमिशन भी ऑनलाइन कर सकते हैं और टाइमलाइन रहती है रेजिग्नेशन के लिए। अगर वो नहीं किया तो आपको 10 लाख रुपए जो भरने पड़ते हैं, अगर अपने कॉलेज बीच में लेके छोड़ दिया तो भी वो प्रॉब्लम रहता है। अभी ये कट ऑफ ये साल क्या होगा, तो 27 मार्क्स से लेकर 34 मार्क्स तक चेंजेस आ सकते हैं। और अगर 50,000 के करीब है तो गवर्नमेंट MBBS महाराष्ट्र में, और अगर 90,000 के करीब है तो प्राइवेट कॉलेज। ऐसे आपको समझना चाहिए कि हमें मिलेगा ओपन में। तो SC ST का वगैरह तो बात अलग रहता है, वहाँ पे मिलता है। तो ये करीबन रैंक और मार्क्स के बारे में हो गया। और क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का क्या है क्या नहीं, ये सब हम पर्सनल मीटिंग में बताते ही है। तो मुझे लगता है कि ये राउंड 1 का बहुत सारा बातें हमने बताई है, क्या क्या चेंजेस है वो भी बताए, तो उसके हिसाब से आप करो। और आप को पर्सनल अटेंशन चाहिए तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। धन्यवाद।